बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडे के लिए 11 दिसंबर सन 2023। लास्ट फ्राइडे मार्केट ने डेटा के हवाले से डिप लगाया और अच्छा डिप लगाया, और आम तौर पर एनएफपी डेटा मार्केट $30 तक प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए तो मूव लगाती है। तो इस दफ़ा भी नियर अबाउट $30 मार्केट ने मूव किया। मार्केट नीचे गिरती चली गई और मार्केट को अगर किसी चीज़ ने रोका है तो यह 200 का मूविंग एवरेज। यहाँ से सपोर्ट ली मार्केट ने और मार्केट ऊपर उठी और 2004 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी। 1994 से मार्केट ऊपर उठी और क्लोजिंग दी 2004 के करीब। तो अब हमने देखना यह है कि मार्केट कितनी ऊपर उठेगी। जी हाँ, सपोर्ट लेके ऊपर उठ रही है और ऊपर उठते उठते आगे दो रेजिस्टेंस हैं इसके लिए, एक 50 का मूविंग एवरेज और दूसरा बुलिंजर का मूविंग एवरेज। मार्केट यहाँ तक आएगी और बआसानी आएगी और ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 2025 तकरीबन नियर अबाउट। मार्केट यहाँ से उठेगी और यहाँ तक अप जाएगी। ये H4 का टाइम फ्रेम है, उसके हवाले से हम देख रहे हैं। तो फिर यहाँ दो ऑप्शन होंगे। अगर इन दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो ऊपर हमें नज़र आ रहा है 2042, यहाँ तक जा सकती है। अगर यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस ली तो मार्केट दोबारा अपने सेल ट्रेंड में गिरना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट में इस वक्त सेल ट्रेंड चल रहा है, तो हो सकता है मार्केट अपने सेल ट्रेंड में आने की कोशिश करे और आ भी सकती है, इसके वाज़ेह चांसेस हैं। और हम टॉप से सेल करेंगे और ये हमारी सेलिंग एक अच्छी सेलिंग रहेगी, क्योंकि नीचे मार्केट ने अपने टारगेट ओपन कर लिए हैं। इसलिए जब ऊपर से गिरेगी तो हम टॉप से सेल करेंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट टाइम फ्रेम देखते हैं, H1 में चले जाते हैं। तो यहाँ मार्केट ने किस चीज़ की सपोर्ट ली? बुलिंजर की सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर उठी। तो ऊपर दो चीज़ें बल्कि तीन चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं H1 के हिसाब से देखा जाए। बुलिंजर का मूविंग एवरेज है, 50 का मूविंग एवरेज है और 2000 का मूविंग एवरेज है। तीन रेजिस्टेंस हैं इधर मार्केट के सामने H1 के हवाले से। मार्केट ऊपर उठेगी, वैल्यू यहाँ भी तकरीबन सेम निकल रही है 2025 नियर अबाउट। अच्छा, आपको ये बात अच्छी तरह इल्म होगी कि 50 का मूविंग एवरेज निस्बतन वीक होता है बानिस्बत इसके 2000 के, क्योंकि 2000 का मूविंग एवरेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल होता है। जब मार्केट इसकी सपोर्ट लेती है तो एक अच्छी सपोर्ट साबित होती है और मार्केट खासा ऊपर जाती है। तो हमने ये देखना है कि अगर मार्केट ऊपर उठती है 2025 तो ये एक मार्केट के लिए अच्छी रेजिस्टेंस साबित हो सकती है और यहाँ से हम एक अच्छी सेलिंग करेंगे। यहाँ भी मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि मार्केट चूँकि सेल ट्रेंड में है, इसलिए हम वेट करेंगे, जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करेंगे। तो टॉप से हम सेल करेंगे। लेवल वही निकल रहा है 25 का, 2025 का। निचला लेवल देखते हैं हम, ये भी सेम वही लेवल और वही मूविंग एवरेज। रीडिंग आई 2025, 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है। मार्केट ऊपर उठेगी और इससे टकरा के दोबारा नीचे गिरने की कोशिश करेगी। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। जब अपना टॉप बनाएगी मार्केट तो हमने वहाँ से अंधाधुंध सेलिंग नहीं करनी, बल्कि वेट करेंगे, कंफर्म करेंगे। जब मार्केट 2000 के मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे गिरेगी, कंफर्मेशन के बाद हम सेलिंग करेंगे।
तो दूसरा टाइम फ्रेम देखते हैं हम, D1 में चले जाते हैं। D1 में भी एक बड़ा टाइम फ्रेम है। D1 में मार्केट जब प्रीवियस गिरी थी तो बोलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरी थी, और इस वक्त मार्केट बोलिंजर के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाते हुए थोड़ी ऊपर हुई है। इसके नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है 50 का मूविंग एवरेज, और इसके नीचे पड़ा हुआ है 200 का मूविंग एवरेज। 200 का मूविंग एवरेज हमें बता रहा है 1927, लेकिन ये एक बड़े लेवल हैं, बड़े टाइम फ्रेम के बड़े लेवल हैं। ये वीकली लेवल तो हो सकते हैं, डेली लेवल नहीं है। डेली लेवल हमेशा हम H4 से H1 वहाँ तक देखते हैं। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हमारा फोकस ज़्यादातर डेली लेवल्स पर होता है, जो कि H4 से H1 और M30 और M15 ये रहते हैं। तो इंशाल्लाह मंडे को मार्केट ओपन होगी। बेहतर यह है कि रिस्क ना लिया जाए, मार्केट को टॉप बनाने दिया जाए। मार्केट जब टॉप बनाएगी तो टॉप से हम सेल करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जब देखा जाए तो मार्केट इस वक्त तक सेल ट्रेंड में मौजूद है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड है। इसलिए हम गैर ज़रूरी बाइंग से मुहतात रहेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा शॉर्ट सा एनालिसिस इंट्राडे के हवाले से। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।